नमस्कार मित्रों, मैं हूं हरीश ब्रह्मभट्ट। निर्भय आनंद में आप सबका स्वागत है। हमारा भारत देश जब आजाद हुआ तब हिंदुओं की आबादी कम से कम 80% थी। वैसे तो काफी सारे अंग्रेजों और साइंटिस्टों ने हमारे भारत के इतिहास के बारे में बहुत अच्छा कुछ सुना था। अपनी आंखों से यहाँ के ग्रंथों, संस्कृति, संस्कार, धार्मिक विधि विधान से विद्वानों और पंडितों से प्रभावित हो गए थे और मन ही मन ठान लिया था कि भारतीयों को हम जो अनपढ़ और गंवार समझते थे वो हमारा मात्र भ्रम था। उसी वर्ष 1950 के अंदर नेहरू खानदान भी हमारे ग्रंथ और पुराणों से बहुत सारा प्रभावित हो गए थे। तब ही इन परिवार वालों ने तय कर लिया था कि इस भारत देश की बर्बादी हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ के ग्रंथ, यहाँ की संस्कृति, संस्कार, पुराण हम कैसे मिटा सकते हैं। और तब भी हमारी संस्कृति और संस्कार के कट्टर विरोधी नेहरू खानदान ने धारा 28 आर्टिकल 28 हमारे भारत देश पर लगा दिया था। तब हम हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा लेने का अधिकार इन लोगों ने छीन लिया था। नेहरू खानदान की जलन तो देखो, कितनी जलन है हमारे धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार के ऊपर इनकी जलन देखो। ये पूरा प्रोपेगेंडा पहले से तैयार था। हमारे देश में हमारे ग्रंथ पुराण पढ़ने पढ़ाने पे पाबंदी है। क्यों? इतना जहर क्यों? क्या वजह थी इस जहर की? आप ही बताओ, कभी आपने सोचा है या सुना है कि कोई भी देश अपनी संस्कृति, अपने ग्रंथ, अपने पुराण के बारे में पढ़ना और पढ़ाने पे पाबंदी है? दिखाओ, एक भी देश दिखाओ हमें। आज तक कोई माइकल लाल ने नेहरू खानदान को ये सवाल नहीं किया है कि आपने ये धारा 28 लाकर हम पर पाबंदी क्यों कर दी। क्यों किसी ने सवाल नहीं किया? इस खानदान को हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार से हद से ज्यादा इतनी नफरत क्यों? हम हिंदू भाइयों ने, हिंदुस्तानियों ने नेहरू खानदान का ऐसा क्या बिगाड़ा था तो इतनी नफरत हम पर क्यों? दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम नेहरू खानदान की सोच समझ अब तक जान नहीं पाए हैं। अब तक जान नहीं पाए हैं और अब हमें जानना चाहिए। हिंदुओं को जागना चाहिए। इस नेहरू खानदान से बचकर रहना चाहिए। जी हाँ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका हरीश ब्रह्मभट्ट।